नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड टीवी और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आइए डालते हैं एक नजर इस खबर पर। लक्सर के रायसी के हर्ष विद्या मंदिर के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित काफी संख्या में ग्रामीणों एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के पहुंचने का कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम के ठीक पहले निरस्त हो गया, लेकिन दुष्यंत गौतम ने कार्यक्रम में आए लोगों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। कार्यक्रम में लक्सर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत व पशु कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मोघा, डॉक्टर केपी सिंह, राहुल अग्रवाल, मोहित कौशिक, भगत सिंह, मंडल अध्यक्ष खानपुर व प्रभात आर्य, मास्टर कुशल पाल सैनी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली के बारे में बताया गया। पशु कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मोघा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लक्सर ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने बताया है कि आज जो हमें व हमारे समाज की महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वह बाबा साहेब की देन है। बाबा साहब ने संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं उन्हीं से हमारी पहचान बनी है। आज हम हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है। जो कार्यक्रम है आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना का है और उसके साथ साथ हम बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस भी मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमें पूरी दुनिया का जो सबसे अच्छा संविधान है, सर्व समाज के लिए जो प्रगति का मार्ग है, ऐसा संविधान दिया है। लेकिन साथ साथ मेरा ये कहना है, बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान दिया है तो भाजपा ने दिया है। उनके जो भी जन्म स्थान जहाँ पढ़े हैं, जहाँ रहे हैं, उन सब स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में भाजपा ने स्थापित किया है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, बाबा साहब ने सर्व समाज को एक ऐसा मंत्र दिया है जो प्रगति का है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। अगर हम शिक्षा के साथ संगठित होंगे और फिर संघर्ष करेंगे तो वो संघर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो सकारात्मक होगा और वो संघर्ष जो है विकास का होगा। ऐसा हमें मन बाबा साहब ने दिया है। हम उनके पूर्ण रूप से पूरा देश ऋणी है और हम उनकी जितनी भी बड़ाई करें, जितनी भी स्तुति करें, जिनकी जितनी भी सराहना करें वो कम है। साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म उत्सव के पूर्व संध्या पर हमारा ये कार्यक्रम, बाबा साहब के जन्मोत्सव कार्यक्रम 10-15 दिन पहले से चलता है और लास्ट तक हम पूरे महीने बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भाई हर्ष दौलत जी मेरे साथ में हैं, हमारे मार्गदर्शक पूर्व राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर रामपाल जी साथ में हैं, हमारे केपी सिंह जी भाई है हमारे, वो भी साथ में हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम हमारे साथ में है। आज यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ब्लॉक प्रमुख हमारे भाई, छोटे भाई है मेरे, बाबा साहब की प्रतिमा हुई। अभी बाबा साहब की प्रतिमा की जो है 3 बजे के आसपास हम स्थापना करेंगे। बाबा साहब हम सबके, पूरे दलित समाज के नहीं, मैं करूँ जितना भी हमारा सब समाज है, सबके मसीहा हैं। हम ये नहीं कहते बाबा साहब हमारी हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से पूरे देश को चलाने की एक प्रक्रिया मिली है। मेरा कहना यह है, अगर बाबा साहब न होते तो संविधान न होता, और बाबा साहब अगर न होते तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न होता, और बाबा साहब अगर न होते, हम दलित समाज के जो नेता आपके सामने खड़े हैं, हमको भी राजनीति में भागीदारी न होती, और बाबा साहब अगर न होते तो जो आज हम स्वच्छ पानी पी रहे हैं वो भी न मिलता। और देश में जो जितने भी हमारे निचले पायदान के व्यक्ति हैं, अगर बाबा साहब न होते, निचले पायदान के व्यक्ति को ना तो शिक्षा में अधिकार मिलता और न ही राजनीति में मिलता और न ही उनको व्यापार में भी आगे बढ़ पाते।
हम तो बाबा साहब के ऋणी हैं और आज जो हमारा वजूद है बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब का ऋण कभी जीवन में कहीं भी जन्म लेंगे तो तब भी नहीं चुका सकते। समाज के द्वारा और जितने भी यहाँ पर अतिथिगण है, पूरा हमारे क्षेत्रवासी और हमारे सभी लोग यहाँ पर है, उनके द्वारा अनावरण किया गया है बाबा साहब की मूर्ति का। और हमारे जो ग्राम रायसी पैतृक गाँव है उसमें आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। इसमें हमारे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामपाल जी, हमारे वर्तमान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र मोक्ता जी, हमारे वर्तमान में जो प्रदेश हमारे गुरु रविदास महापीठ के उसके प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पापा जी डॉक्टर के पी सिंह, और मतलब सभी लोग यहाँ पर साक्षी के रूप में उपस्थित हुए हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आज ज्योतिबाई फुले की जयंती उनकी मैं पूरे सभी को आज शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा साहब के जन्मोत्सव जो 14 अप्रैल को उसके उपलक्ष्य में हमने आज 11 अप्रैल को ये मूर्ति का अनावरण किया है और उसमें आप सभी की सहभागिता हुई है। उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ।